अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। आज के सीन्स कुछ ऐसे हैं कि आज हम जो हैं वो ड्रैगन मार्ट 2 के अंदर आए हैं और ये ड्रैगन मार्ट 2 जो है वो इंटरनेशनल सिटी में है और ये बहुत ही ज़्यादा, जो मैं कहती हूँ ना कि मेरी सोचों से भी ज़्यादा बड़ा मार्ट बना हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चाइनीज़ मार्ट है और इसके साथ जो है वो ड्रैगन मार्ट 1 है और ये वाला 2 है। मतलब पहले 1 बना हुआ था और अब साथ में उन्होंने 2 भी बना दिया और इसके वो सोच रहे हैं कि 4 फेसेस बनाएंगे, लेकिन फ़िलहाल ये 2 बना सके हैं चाइना वाले। और अगर आप इसका स्क्वायर फीट देखें तो ये तकरीबन 1 मिलियन स्क्वायर फीट पे फैला हुआ है। और इसके अंदर जो आज हमारा आने का मकसद एक्चुअली ये था कि हमने एयरपोर्ट से सिम ली थी, मैंने और मेरे हस्बैंड ने। वहाँ हमें जो है वो फ्री सिम मिली थी 49 दिरहम की पर सिम। और हमने यहाँ पर 2 नेटवर्क हैं दुबई के अंदर, एतिसलात और डू की। तो हमने एतिसलात की वहाँ से परचेज़ की थी एयरपोर्ट से और उसके अंदर डेटा भी था। उस वक्त वो जो सिम थी वो विजिटर सिम थी, मतलब 90 डेज़ के लिए वैलिड होती है जब आप एयरपोर्ट से आके सिम खरीदते हो। अक्सर लोगों को पता नहीं होता कि एयरपोर्ट पे जो सिम है ना वो फ्री मिल रही होती है, आप वहाँ से एतिसलात या डू की सिम खरीद सकते हो। मतलब कि 49 दिरहम में मिल रही होती है पैकेज के साथ। और अगर वैसे इनकी सिम परचेज बाहर से करे तो सिर्फ आपको सिम के 49 या 59 दिरहम देने पड़ते हैं और उसके अंदर कोई पैकेज नहीं होता। और तो इस तरह अगर पैकेज के साथ देखी जाए तो समझो एयरपोर्ट पे आपको फ्री सिम मिल रही है। खैर हमने वहाँ से 2 परचेज कर ली थी और 90 डेज तो वो हमारी चलती रही सिम। और जो है बाद में वो जब हमें अपना वीज़ा चेंज करवाया तो उस पर हमें रजिस्टर करवानी थी। हमारे पास 2 ऑप्शन थे, या हम उसको रजिस्टर करवा लेते उसी नंबर को ही, और या हम नई सिम ले लेते। तो हमने कहा नई सिम हमने पता की तो वो हमें तकरीबन 59 दिरहम की सिर्फ सिम मिल रही थी, नई वाली बगैर पैकेज के। तो हमने कहा कि छोड़ो भाई इस बात को, जब रजिस्टर फ्री हो रही है तो हम इसको रजिस्टर करवा के उतने पैसों का जितने की हमें नई सिम खरीदनी है इसमें उतने का पैकेज करवा लेते हैं। यहाँ पर इंटरनेट इंतहा दर्जे का महंगा है भाई, और जो सिम के पैकेजेस है वो भी बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं। तो घर में वाईफाई तो लगा हुआ है लेकिन उसके अलग से हमें चार्जेस पड़ते हैं, लेकिन बाहर भी ज़रूरत ज़ाहिर है सिम की पड़ती है। तो हम जो है यहाँ जो मेरी सिम है, मेरे हस्बैंड की सिम जो है वो हम रजिस्टर करवा चुके थे और अभी जो है दोबारा मेरी सिम के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आना पड़ा हमें यहाँ पर ड्रैगन मार्ट 2 के अंदर एतिसलात का जो ब्रांच बनी हुई है, मतलब जहाँ से रजिस्टर हो सकती है। वैसे इनके जो छोटे मोटे डिजिटल स्टोर हैं वो जगह जगह पे बने हुए हैं, लेकिन वहाँ से ये काम नहीं होता, हमें इनके ब्रांच में ही आना पड़ा। और हमने बहुत सर्च की कि हमें कोई करीब तरीन जो है ना ब्रांच मिल जाए, तो काफ़ी दूर दूर मिली थी, हमारे घर के करीब जो इंटरनेशनल सिटी वाली थी। और इंटरनेशनल सिटी में 2 ब्रांचेज हैं इनकी, एक जो है वो पवेलियन के अंदर है और एक यहाँ पे ड्रैगन मार्ट 2 के अंदर है। तो पहले हम एक चक्कर लगा चुके हैं एक्चुअली ड्रैगन मार्ट 1 का भी और 2 का भी, और मैं इतनी ज़्यादा वीडियोस नहीं बना सकी उस वक्त। हम लोग अपने हस्बैंड की, जो मेरे हस्बैंड है उनकी सिम जो है वो रजिस्टर करवाने आए थे। तो बस हर जगह पे ना 2-2 बार जाना पड़ा, एक दफ़ा अपने हस्बैंड के काम के लिए और दूसरी दफ़ा मेरे काम के लिए। तो हमें बहुत सारे चक्कर एक ही जगह के पड़ जाते हैं, सिर्फ ये यहाँ थोड़े से डिफरेंस की वजह से, टाइम डिफरेंस की वजह से। खैर हम दोबारा जो है ड्रैगन मार्ट 2 में आज हम डायरेक्ट आए हैं। जब हम पहले आए थे तो हम डायरेक्ट ड्रैगन मार्ट 1 में एंटर हो गए और अल्लाह माफ़ करे, 1000 बार माफ़ करे, हमें जितना चलना पड़ा उस पूरे ड्रैगन मार्ट 1 को से गुजर के हमें ड्रैगन मार्ट 2 के अंदर एतिसलात के जो है वो ब्रांच तक आना पड़ा। और सोच भी नहीं सकते हो कि कितना ज़्यादा टाइम हमें लगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मैं आपको ड्रैगन मार्ट 1 का विजिट ज़रूर करवाऊंगी, इतना ज़्यादा लंबा है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। खैर ये भी कोई छोटा नहीं था ड्रैगन मार्ट 1, लेकिन अभी हमें पता चल गया था कि उनकी ब्रांच किस जगह पे है, तो हम इसलिए जो है हमें ईजी था कि हम डायरेक्ट जो है ड्रैगन मार्ट 2 के अंदर आते और डायरेक्ट उनकी ब्रांच पे चले जाते। तो अभी जो है आप लोग ये देख रहे हो, ये तकरीबन 1 मिलियन स्क्वायर फीट पे फैला हुआ है और इसके अंदर जो है 1000 से ज़्यादा यहाँ पर जो मतलब कि रेस्टोरेंट और होटल्स और ये सिनेमाज हैं, इसके अंदर 12 स्क्रीन वाले इतने ज़्यादा। और इसके अलावा दुनिया की कोई चीज़ नहीं है जो आपको इन दोनों ड्रैगन मार्ट से नहीं मिल जाएगी। मतलब आपको पता ही है कि चाइना वाले क्या क्या कुछ नहीं बना सकते, तो फिर आप सोच भी नहीं सकते हो कि यहाँ कोई, मतलब आप कहो ना कि दुबई के अंदर आओ और कोई चीज़ आपको चाहिए तो आप ड्रैगन मार्ट आ जाओ। हर एक चीज़ की अलग अलग से शॉप्स हैं और ये एक्चुअली है रिटेल मार्केट है कि आपको रिटेल में जो है ना यहाँ से चीज़ें अच्छी वाली मिल जाती हैं। और ये जो कपड़े और ये चीज़ें मैंने बाहर इतनी नहीं देखी और महंगी देखी, लेकिन यहाँ पर जो कदरें बाहर की है ना बहुत सस्ती थी। और ड्रैगन मार्ट 1 के अंदर ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं कपड़ों के भी, और मतलब कि जो हर चीज़ की ऑप्शन बहुत ज़्यादा है, घर से लेके
हर चीज़ के ऑप्शन है। लेकिन ड्रैगन मार्ट जो 2 है शायद इन्होंने अभी बनाया है नया नया, तो यहाँ पर जो फर्नीचर और घर की चीज़ें हैं ना उनके ऑप्शन ज़्यादा थे, और ये कपड़ों के बस कुछ ऑप्शन थे। उसके अलावा बच्चों के टॉयज़ के और घर की जो टाइल्स वगैरह और बेडिंग वगैरह, किचन, उनकी सब चीज़ों की हर चीज़ यहाँ मौजूद थी। इवन के जो बाइक्स और दूसरी चीज़ें हैं ना वो भी यहाँ मौजूद थी। इतने ज़्यादा मतलब ऑप्शन थे यहाँ पर। लेकिन अगर आप ड्रैगन मार्ट में आओ और आप कुछ सर्च करना चाहते हो तो बस घर से सोच के आओ कि ये चीज़ लेनी है और मैंने यहीं से ख़रीदनी है। मेरा मशवरा तो यही है कि पहले 1-2 दफ़ा विज़िट कीजिए, और कुछ कुछ शॉप्स को आप देख सकते हो एक विजिट के अंदर, क्योंकि जितना ये बड़ा है ना आप एक टाइम में सारा का सारा नहीं देख सकते, और ना सारी शॉप्स पे जा सकते हो, और ना हर एक की कीमत पूछ सकते हो। मतलब आप डिफरेंट जो है ना इसको पार्ट्स में डिवाइड करो कि इस दफ़ा मैं आऊँगी तो इतना देखूंगी और नेक्स्ट टाइम इतना देखूंगी और तीसरी दफ़ा मैं इतना देखूंगी, तो फिर शायद आप इसको कवर कर सको। इतना ज़्यादा जो है ना ये बड़े स्क्वायर फीट पे बना हुआ है। खैर इसके अंदर नेस्टो भी था, उसको भी पिछली दफ़ा हमने विजिट किया था। थोड़ा सा मतलब हम आते हैं ना फिर बहुत ज़्यादा शाम हो जाती, इतना पूरा दिन का काम है अगर यहाँ पे आप आओ तो घूमने के लिए। तो अल्लाह अल्लाह करके इतना हमें पता भी है कि एतिसलात का जो ब्रांच है वो कहाँ है, फिर भी हमें इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है, आप सोच सकते हो इतना चलना पड़ता है यहाँ पर। तो खैर आप आएँ तो ज़रूर इंजॉय करें। कम से कम मैंने ये वीडियो बनाई है, मतलब पिछली दफ़ा मैंने ड्रैगन मार्ट को देखा था, और से चीज़ें देखी थी, तो मैंने सोचा था कि नेक्स्ट टाइम मैं वीडियो बनाऊंगी। पहली दफ़ा तो मैं चीज़ों को इंजॉय करना चाहती हूँ, मतलब अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ, कैमरे की आंखों से नहीं देखना चाहती। तो इस दफ़ा मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाऊँ, तो क्योंकि जो है ना फिर बाद में तसल्ली से मैं खुद भी देख सकूं कि मैंने वहाँ क्या क्या देखा, और जो कैमरे में मैं क्या सेव कर सकी। और माशाल्लाह से इतना ज़्यादा खूबसूरत, और जो है ना हर चीज़ इतनी परफेक्ट है यहाँ पर कि बस हर चीज़ आपको मिल जाएगी। मतलब ऑप्शन इतने हैं ना किसी एक चीज़ के कि बस आप ढूंढते ही रह जाओगे, आप नेक्स्ट से नेक्स्ट दुकान पे जाओगे, नहीं ये नहीं ये नहीं ये होना चाहिए, इतने ज़्यादा ऑप्शन है यहाँ पर। तो हमें अल्लाह अल्लाह करके जो है यहाँ पर अब एतिसलात की जो है ब्रांच, हम फिर वही सर्च करते रह गए। हमें पता तो था कि वो कहाँ पे है, लेकिन उस पर जाते जाते इतनी ज़्यादा देर लग गई, और हमारे साथ हुआ भी बहुत ज़्यादा जो है वो गलत हो गया कि यहाँ पर जो है हम एतिसलात की ब्रांच पे आए और हम इतना घंटा लगा के जो 1 घंटा तो हमें सिलिकॉन से इंटरनेशनल सिटी में आने में लग गया, और उसके बाद जो आगे यहाँ से अंदर पैदल चलने में इतना टाइम लग गया, और आखिरकार में हमें ब्रांच मिल भी गई। तो हम अंदर गए तो घंटा उन्होंने हमें वैसे बिठा दिया हमसे पूछने के लिए अब करने क्या आए हैं। तो हमें पहले हमको डिटेल बताई कैसे ऐसे ये हमारा सारा मकसद है, हम ये सब कुछ करने आए हैं। तो एंड पे उठते हुए उन्होंने हमें बोला कि सॉरी हमारे पास सुपरवाइज़र इस टाइम अवेलेबल नहीं है, तो हम जो है ना आपकी सिम रजिस्टर नहीं कर सकते, आप कल मॉर्निंग में आ जाइए, नहीं तो आप जो है वो किसी और इलाके में ब्रांच में चले जाइए, मिसलीफ पता नहीं कौन सा इलाका है वहाँ चले जाइए। फिर वो खुद ही हमसे पूछने लगे कि आप लोग आए कहाँ से हैं। तो हमने बताया सिलिकॉन वैली से। उन्होंने कहा वो इलाका तो आपको बहुत दूर पड़ जाएगा, तो फिर आप ऐसा कीजिए कि इंटरनेशनल सिटी में दूसरी जो हमारी ब्रांच है पेविलियन वाली, अब वहाँ चले जाइए, वहाँ से रजिस्टर हो जाएगी अगर आप वहाँ पहुँच जाए 10 बजे से पहले। तो और यहाँ ही हमें जो तकरीबन 6-7 बज चुके थे। खैर हमने कहा कि चलो यहाँ से निकलेंगे तो हम वहाँ जाएंगे पेविलियन वाली ब्रांच पे। मेरा मशवरा तो आपको सबसे पहला यही है कि अगर आप ड्रैगन मार्ट में आए तो अब खा पी के आइएगा, रेस्ट करके आइएगा, और जो है ना अपने शूज़ बहुत ही कंफर्टेबल पहन के आइएगा, क्योंकि यहाँ इतना ज़्यादा चलना पड़ता है ना कि बस बंदा थक जाता है और बैठ जाता है आखिरकार कि क्या करे। और उसके बाद जो है हम यहाँ पर एतिसलात से हमारा काम तो नहीं बना, लेकिन हम यहाँ पर इनके जो मोबाइल के ऑप्शंस थे वो देख रहे थे। हमें परचेज़ तो करना था आईफोन, तो उसकी जो प्राइसेस है, रेट्स वगैरह हम यहाँ से ले रहे थे, क्योंकि ये इंस्टॉलमेंट में देते हैं। तो इनके जो है ना डिफरेंट उसके जो इंस्टॉलमेंट लगे हुए थे रेट्स, तो हम उनको पहले सर्च कर रहे थे। फिलहाल हम आइडिया ले रहे हैं, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट कुछ मंथ्स के अंदर जो है मैं इसकी आपको डिटेल बताऊंगी कि किस तरह आप आईफोन यहाँ पर परचेज़ कर सकते हैं दुबई के अंदर से, और कहाँ से परचेज़ करने के ऑप्शन होते हैं और किस तरह किया जाता है। तो जब मैं आईफोन लूँगी इंशाल्लाह आप सब लोग दुआ कीजिएगा, तो फिर इंशाल्लाह मैं आपसे ज़रूर डिटेल शेयर करूँगी कि किस तरह आप यहाँ पे ईजी इंस्टॉलमेंट पे यहाँ परचेज कर सकते हैं आईफोन के अलावा और भी बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस थे इनके पास। सैमसंग के और दूसरे जो मोबाइल के हैं उनके भी बहुत अच्छे ऑप्शंस थे, और उनकी अच्छी इंस्टॉलमेंट्स थी जिनमें आप ले सकते हो। यहाँ पर आईफोन लेना एक्चुअली और कोई भी अदर मोबाइल लेना आसान है बनिस्बत पाकिस्तान के। वहाँ आपको शायद एक ही पेमेंट के अंदर सारा जो है वो देने पड़ते हैं पैसे,
पाकिस्तान के अंदर, या और भी तरीके होते होंगे, लेकिन यहाँ पर इजी है कि आप हर मंथ जो है वो थोड़े थोड़े पैसे दे के कोई भी इस तरह की चीज़ परचेज कर सकते हो। तो बेहतर ऑप्शन यहीं से है कि मैं यहीं से ख़रीदूँ। तो खैर देखते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्या प्लान बनता है, तो फिर आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और ये मैं बाहर आई थी, एक छोटी सी शॉप थी चाइना वालों की, तो मैं ये सारी चीज़ें इस शॉप में देख के और इस पूरे ड्रैगन मार्ट को देख के अपने हस्बैंड से बोल रही थी कि हम इतने से जो मार्ट है दुबई के अंदर चाइना वालों ने बनाया है, तो हम इसको देख के इतना ज़्यादा वो हो रहे हैं कि समझ से बाहर हो रही हैं चीज़ें। अगर हम चाइना चलेंगे तो हम तो वैसे ही घूम जाएंगे, वहाँ पता नहीं क्या क्या कुछ देखने को मतलब मिलेगा। इतने ज़्यादा आपको पता है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट किस किस्म की होती है कि बंदा एक दफ़ा जो है ना वो हो जाता है कि ये भी बन सकता है, ये भी बना सकते हैं, वाकई ही चाइना वाले कुछ भी कर सकते हैं। इस मार्ट को देखने के बाद मुझे पता चला, और वहाँ जाएंगे तो पता नहीं क्या हालात होंगे चाइना में। खैर ये ड्रैगन मार्ट 2 का बाहर वाला हिस्सा है, और शाम का टाइम था तो बहुत ही प्यारा लग रहा था लाइटिंग। और ये छोटे छोटे जो आप गोल से देख रहे होगे रेड कलर के, ये आई थिंक चाइनीज सकाफत के होते हैं, मेरे ख्याल से उनका कल्चर है कि ये वाला पता नहीं वो यूज़ करते हैं हर जगह। जहाँ भी देखो इस साइन को, तो ये हर जगह पे उनका लगा होता है ये लैंप से छोटे छोटे। तो ये पूरा लैंप इन्होंने पूरी मतलब ड्रैगन मार्ट जितना बना हुआ ना उसके बाहर ये सब रेस्टोरेंट और ये वाली सारी चीज़ें उन्होंने लगाई थी, जो कि पूरी तरह निशानदेही करी थी कि वाकई हम चाइना में घूम रहे हैं। और ये चाइना जो ड्रैगन मार्ट है ये इंटरनेशनल सिटी में चाइना जो क्लस्टर है उसके बिल्कुल साथ बना हुआ है, और चाइना क्लस्टर भी यहाँ बहुत बड़ा बना हुआ है इंटरनेशनल सिटी के अंदर। तो इसमें और भी ऑप्शन है, ये नहीं है कि यहाँ पे सारी चाइनीज़ प्रोडक्ट हैं, इसके अलावा और भी शॉप्स और चीज़ें और रेस्टोरेंट और खाने पीने की मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। खैर हम वहाँ से निकल के यहाँ आ गए थे दूसरी जगह पर, जहाँ से हमें होप थी कि शायद यहाँ से जो है हमारी सिम रजिस्टर हो जाए। ये पवेलियन है और हमें बस वाले ने जो है वो सिविल डिफेंस पे उतारा था इंटरनेशनल सिटी में। तो यहाँ से अब हम अंदर जाएंगे, ढूंढेंगे कि वो किस जगह पर बनी हुई ब्रांच इनकी सेकंड वाली। यार एक तो बस वाला वहाँ उतार देता है और उसके बाद इतना इतना चलना पड़ता है ना उस चीज़ को ढूंढने के लिए कि अंदर जाके वो कहाँ मिलेगी। खैर ये यहाँ पर यूनियन कोऑप के नाम से आई थिंक ये भी कोई बहुत ही बड़ा मार्ट है दुबई का, तो इसके साथ अंदर वो कहीं जाके ब्रांच बनी हुई है। होप्स हो कि यहाँ से हमारा काम हो जाए। तो ये भी बहुत अच्छा बना हुआ था, लेकिन हम इतना असल में बंदा थक जाता है ना जब बसेस वगैरह में ट्रैवल करे और चल चल के फिर कुछ भी अच्छा हो ना तो देखने को दिल नहीं करता। या तो अब बहुत ही ज़्यादा जो है ना फ्रेश आए हो घर से और 2 दिन की छुट्टी हो, रेस्ट करके आप आए हो, तो बस अब जल्दी जल्दी जाने का था कि कल ऑफिस जाना है मेरे हस्बैंड ने, और बस अब जो है वो रात ज़्यादा हो रही है, टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो थकन इतनी ज़्यादा हो जाती है घर जाके कि बस ना चलना यहाँ बहुत ही ज़्यादा पड़ता है दुबई के अंदर। तो बस इंशाल्लाह टाइम गुजारेंगे, देखेंगे। तो मेरे ख्याल से जो इस तरह चल चल के और बसेस के से ट्रैवल करके ऊपर जाता है तो फिर जो है ना उसको इन चीज़ों की अहमियत ज़्यादा होती है मेरे ख्याल से। हम डायरेक्ट यहाँ पे गाड़ियों में घूमते तो हमें शायद इस चीज़ की अहमियत ना पता चलती। खैर इसका भी एक अपना मज़ा है, लेकिन थकन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे हम अंदर गए थे तो यहाँ एक जैपनीज स्टोर भी बना हुआ था बहुत बड़ा सा अच्छा सा, तो उसका भी जो है मैंने वीडियोस तो बनाई थी और विज़िट किया था। वो तो मुझे चाइना मार्ट से ज़्यादा उसने घुमा दिया, वहाँ इतने ज़्यादा ऑप्शंस थे चीज़ों के। तो अब इस तरह के मार्ट्स देखो ना चाइना और जापान वालों के जैसे मार्ट्स होते हैं, तो वहाँ तो वाकई बंदा जो है वो एक दफ़ा पजल हो जाता है कि कहाँ आ गए हैं। तो खैर अल्लाह अल्लाह करके यहाँ एक पूरा घंटा लगाने के बाद आखिरकार जो है वो मुझे सिम मिल गई। और यहाँ पे इसने मुझे बताया कि आप अभी फ़िलहाल न्यू विज़िटर हो तो आपको शायद एक और फ्री सिम का ऑप्शन हम देते। तो वो फ्री सिम का ऑप्शन भी उसने दिया और एक एप्लीकेशन बताई, वहाँ पर जो है वो इनके पैकेजेस जो हैं वो आते रहते हैं। तो वो मैंने पैकेज किया और 50 दिरहम के अंदर 50 GB पैकेज था। तो खैर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।